बरेली के बिथरी ब्लॉक वार्ड नंबर 59 से जिला पंचायत सदस्य पद के उम्मीदवार अब्दुल कयूम अली खान ने बताया कि वे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और 20 सालों से राजनीति में कार्यरत हैं। उन्होंने कहा है कि वे समाज के लिए और समाज सेवा के हर कार्यों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। उन्होंने कहा है जनता उन्हें मौका देती है तो उनका सर्वप्रथम कार्य शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। उन्होंने अपने क्षेत्र व देशवासियों को नए साल की भी शुभकामनाएं दी हैं। मेरा नाम अब्दुल कयूम खान, मैं वार्ड नंबर 59 से जिला पंचायत सदस्य हेतु प्रत्याशी हूँ। आप जो ये चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं या पहले भी चुनाव लड़ने की कोशिश की है आपने? कैसा राजनीतिक करियर रहा है? मैं 2005 में इत्यादि मिल्लत कौंसिल से चुनाव लड़ चुका हूँ जिला पंचायत का, और उस वक्त ये वार्ड बहुत बड़ा भी था और इत्यादि मिल्लत कौंसिल का कोई खास वजूद नहीं था। उसके बावजूद भी मैंने अच्छे वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहा था। उसके बाद 2010 में बैकवर्ड शीट हुई, जिसकी वजह से मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। 2015 में मेरी अपनी कुछ मजबूरियां थी जो मैं नहीं लड़ पाया। अब मैं 2020 के चुनाव में फिर चुनाव क्षेत्र में हूँ और इंशाअल्लाह ताला ये चुनाव जीतूंगा। खान साहब, आपकी इतनी लंबी पारी रही है, इतना लंबा समय रहा है, तो इसमें क्या आप समाज सेवा से जुड़े रहे हैं, समाज की सेवा करते रहे? देखिए, मैं तो ये मानता हूँ जब से मैंने होश संभाला है, मेरे फादर और वालिद साहब के ज़माने से ही समाज से मेरे फादर भी जुड़े रहे हैं और मैं भी बचपन से ही जुड़ा रहा हूँ। जहाँ जहाँ समाज के मफाद और समाज के फ़ायदे की बात होती है, मैं वहाँ खड़ा दिखाई देता हूँ, बगैर किसी लालच में और बगैर किसी खुदगर्जी के। हमेशा पब्लिक के साथ रहा। खान साहब, आप अपने जो आपका राजनीतिक करियर रहा है, जो समाज सेवा का आपका टाइम टेबल है, उसमें कुछ ऐसी क्या खास आपने समाज सेवा का कार्य किया है जो लोगों को याद रहे? देखिए, मैंने 2004 में मैं ब्लॉक अध्यक्ष रहा हूँ इत्यादि मिल्लत कौंसिल का। उसमें सबसे बड़ा एक काम हमारा ये रहा है उस दौर का कि हमारे यहाँ बिल्कुल गांव के किनारे पर पुलिस चेकिंग होती थी और पुलिस बहुत परेशान करती थी। किसी बच्चे को मिठाई के लिए घर वाले भेजते थे तो पुलिस 100-200 रुपये लेके, है ना, और उसकी गाड़ी छोड़ती थी। कुछ दलाल टाइप के लोग भी बैठे रहते वहाँ पर। तो मैंने वो चेकिंग बंद कराई और दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की, और उसके बाद वो चेकिंग बंद हुई। लोगों को बहुत सुकून मिला और सुकून हुआ, ये रही है। और 2014 में मैंने एक मोटरसाइकिल रैली निकाली थी जो प्रशासन बगैर परमिशन के थी, दफ़ा 44 लगी हुई थी, लेकिन मैंने पब्लिक के हित में वो बगैर किसी डर के और खौफ के, बार एसओ साहब धमका रहे थे, उसके बावजूद भी निकाली, पूरे क्षेत्र में घुमा। अच्छा, ये लॉकडाउन जो अभी काफ़ी समय तक रहा है, इस लॉकडाउन में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो काफ़ी परेशानी की स्थिति में आ चुके थे। उस दौर में आपने कोई मतलब ऐसा क्या कार्य किया लोगों के लिए? देखिए, ये सब वो अंडरस्टूड बातें हैं। किसने क्या किया, कितना किया, ये कहने की बातें नहीं हैं। मुझसे जो बन सका और जितना हो सका मैंने गरीबों की हिमायत में और लोगों की परेशानियों को देखते हुए किया, ये बताने की बातें नहीं हैं। मतलब अगर आप जनता आपको सहयोग करती है और आप जीत जाते हैं, तो जीतने के बाद सर्वप्रथम ऐसा कौन सा कार्य, विकास कार्य आप अपने वार्ड में करेंगे जिसकी इस समय लग रहा है कि आपको जरूरत है? देखिए, सबसे एक अहम मुद्दा शिक्षा का है। क्योंकि हम शिक्षा से ही जुड़े हुए हैं 25-30 साल से, और शिक्षा के बारे में जितना बेहतर मैं सोच सकता हूँ, बाकी और दूसरा कैंडिडेट नहीं सोच सकता, और जितना बेहतर मैं कर सकता हूँ, मेरा मानना है कि शायद जितने प्रत्याशी हैं वो उतना अच्छा नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि पुलिस जिस तरीके से लोगों को परेशान करती है गौकशी के नाम पर, दूसरे और मुद्दों के नाम पर, मेरी प्राथमिकता ये होगी कि मेरे क्षेत्र के लोग अमन, शांति और सुकून के साथ रहें, कोई किसी को नाजायज ना सताए, चाहे वो पुलिस हो या कोई और अधिकारी। आपने आगे अगर जनता आपको चुन देती है तो आपने आगे की कोई ऐसी योजनाएं विकास के ऊपर बनाई हैं, इसके बारे में बताना चाहिए? देखिए, जिला पंचायत सदस्य
एक बहुत बड़ा पद है। अगर उसका सही इस्तेमाल किया जाए तो मैं ये दावा कर रहा हूँ कि मेरे क्षेत्र की कोई सड़क टूटी दिखाई नहीं देगी। मेरे क्षेत्र का कोई हैंडपंप ऐसा नहीं होगा जो पानी ना देता हो। मेरे क्षेत्र में ट्रांसफार्मर जो फूक जाते हैं 15-15 दिन तक चेंज नहीं होते हैं। मैं 24 घंटे की गारंटी लेता हूँ अपने क्षेत्र की, 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदले जाएंगे। खान साहब, आपका जो ये जनता का जो आपने जनसंपर्क रहा है वो क्या लगातार जारी है? नहीं, मेरा लगातार जारी है और मेरा जारी होने के बाद मुझे लोग बुला रहे हैं। लोग मेरे पीछे इन बातों की मेरी तारीफ करते हैं और इंशाअल्लाह ताला वो दिल से मेरे साथ हैं। पूरे क्षेत्र की जनता मेरे साथ है। आपके वार्ड में स्वास्थ्य केंद्र या बारात घर वगैरह ऐसे हैं? देखिए, बायड में स्वास्थ्य केंद्र है बस, लेकिन काम नहीं होता है। ज़रूरत पर काम होने की है भाई। स्वास्थ्य केंद्र से क्या है जब डॉक्टर ही ना हो, दवाइयाँ ना हो, देख रेख ना हो, उससे क्या फायदा। तो जहाँ भी जो है वो सारी चीज़ें सही तरीके से काम करेंगी, जेन्युइन काम होगा, नियमानुसार काम होगा और अगर ज़रूरत होगी तो नए भी बनवाए जाएंगे। बारात घर के लिए क्या कहेंगे? बारात घर होना चाहिए, हर गांव में बारात घर होना चाहिए और सरकारी ये रही भी है। लेकिन हमारे जो लीडरशिप है, हमारे जो नेता हैं, हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, वो जानकारी ना होने की वजह से उसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। इसमें सरकार की कोई गलती नहीं। हम सब अपने क्षेत्र व देशवासियों को कोई संदेश देना? क्योंकि क्षेत्र और देशवासियों को मेरा संदेश यही है कि इस कोरोना के टाइम में अपना एहतियात बरतते हुए मास्क भी लगाएं, अपना ख्याल रखें और जितना भी हो सके इससे बचने के उपाय लोगों को बताएं और खुद करें। और मैं अपने क्षेत्र की जनता को, बल्कि तमाम उत्तर प्रदेश वासियों को, देशवासियों को नए साल की मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि जो आने वाली 2021 हो वो 20 की तरह ना गुजरे और सभी लोग हंसी खुशी से रहें और एक दूसरे से प्रेम मोहब्बत करें और नफरतों की सियासत से दूर रहें। यही मेरा संदेश है। जय हिंद, जय भारत।